ये नाज़रीन देख रहे हैं, ये पता नहीं कितना क्यों हंस रही है। मैं खुद परेशान हूँ। पहले बंद कर लो, पहले दसना। जुबैदा के पास अब करोड़ों रुपए आ गए हैं, बड़ी जायदादें बना ली हैं। मेरे रिलेटिव जो छोटे जहन के, घटिया जहन के लोग हैं कुछ, वो इस तरह कह रहे हैं, लो ए कम रह गया सी ऐदा, ए रह गया सी बाकी। और कुछ कहते हैं लो किसी दिन इन्हें खबरां भी पढ़ने लग जाना है। ये तो अच्छी बात है। तो मुझे हंसी भी आती है, उनकी सोच की बात है ना। वो लोग क्या तूफान तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। लो जी देव। तो मतलब ये था, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी व्यू हमें बड़ा पसंद है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, वाह वाह। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली टेलीविज़न के साथ मैं हूँ माजिद हुसैन हैदरी। इस वक्त मेरे साथ जुबैदा मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी स्टोरी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई और पाकिस्तानी ख़वातीन इनकी स्टोरी को देख के उनकी ज़िंदगियां बदल गई। नाज़रीन, आखिर इनकी स्टोरी में ऐसा क्या था, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपको पिछले दिनों टाइफाइड हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस बुखार हो गया था तो वो चेक कराया तो टाइफाइड था, तो वो 10-15-20 दिन ले गया। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं ठीक हूँ। अब ठीक है, अल्लाह पाक आपको सेहतयाबी वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो आप अपनी मुख्तसर कहानी हमारे व्यूवर्स को बताएं। मेरी स्टोरी तो सोशल मीडिया पे बहुत फैली हुई है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट सी बता देती हूँ कि मेरी छोटी एज में शादी हो गई थी। जैसे कि 17 साल की एज में मेरी शादी हुई थी, और मेरे हस्बैंड जो थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत गरीक रहमत करे, उनकी एज उस वक्त 50 ईयर्स थी। तो मैं क्योंकि डिसेबल हूँ, और पेरेंट्स ने मेरे ने तो अच्छा ही किया, क्योंकि हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। तो वालदा ने सोचा कि उसकी प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक है और गवर्नमेंट जॉब भी थी, रेलवे में मुलाजम थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी की थी। और उन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन एक उम्र का जो गैप होता है वो ज़रा थोड़ा फील करना मुश्किल होता है, क्योंकि सोच का एक होता है कि एक बैचलर और एक मैच्योर बंदे की सोच नहीं मिलती। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उस वजह से फिर ये है कि मैं 9 साल उनके साथ रही। अपने वालिदैन की हुक्म भी था और मुझे रहना भी था, क्योंकि वालिदैन ने फ़ैसला किया था, अच्छा ही किया था। तो उसके बाद फिर मेरे 5 बच्चे, उनके उस दौरान मेरे 9 साल में 5 बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने बस, उनकी ज़िंदगी इतनी थी, वो साथ छोड़ गए। फिर मुझे अकेले बच्चों को पालना था, उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। जिस जायदाद के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी की थी, कि उनकी प्रॉपर्टी है, मुलाजम है, उनकी ये वो सारा मेरे ससुराल वालों ने छीन लिया और तने तनहा घर से निकाल दिया बच्चों समेत। और पेरेंट्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो मुझे संभालते 5 बच्चों के साथ। तो फिर मुझे खुद ही कुछ करना था। तो मैंने फिर सलोन का रास्ता चुना, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि एक तो मैं डिसेबल हूँ, मैं कोई भारी काम कर नहीं सकती थी। मैट्रिक मेरी सारी क्वालिफ़िकेशन थी, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकी थी, इसी वजह से कि मैं कॉलेज नहीं जा सकती थी। मैट्रिक तक स्कूल हमारे गांव में था, तो वहाँ मेरी बहन मुझे साथ ले जाती थी, मेरा बैग उठा के। तो वो तो मैं कर गई, लेकिन आगे दूसरे शहर जाना पड़ता था, तो वो फिर मेरी तालीम रह गई। बाकी बहन भाई पढ़ गए, मैं रह गई। तो फिर मेरी शादी के बाद की स्टोरी जो मैं आपको बता रही हूँ, कि फिर मैंने सलोन का सोचा कि मैं कैसे बच्चों को पालूँ। फिर सलोन का सीखा और मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि मेरे पास सिर्फ मेरे मियाँ की ग्रेजुएटी थी 75,000, जिसमें मैंने 15,000 लगा के ना पे एक छोटा सा पार्लर खोला था, जिसके किराया था दुकान का 500 रुपये। उस टाइम 92 की बात बता रही हूँ। उससे फिर अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया, आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो 6 माह तक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कि वो तो लफ्ज़ों में मैं बता भी नहीं सकती। कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 10 रुपये नहीं थे कि मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। शाम को हिम्मत तोड़ के जाती थी, सुबह फिर जोड़ के आ जाती थी सलोन। कभी ये ख्याल आया हो ज़हन में कि
क्यों ना अब मैं खुदकुशी कर लूँ, मुझे इन हालात में जीना अच्छा नहीं लगा। लोग ताने भी देते होंगे कि कैसे लोग आपको आवाज़ें कसते थे, ताने देते थे? अम, माजिद, मैंने आपको बताया कि मैं उन बातों को बता ही नहीं सकती कि जो जो मैंने सामना किया तकलीफ़ों का। हुटिंग करते थे लोग और बड़ी गलत गलत बातें, एक डिसेबल बंदे को, नॉर्मल को नहीं छोड़ते कि ये है, ये वो है, ये फ़लाँ है फ़लाँ। सुनना पड़ा, लेकिन मैंने जो सफ़र चुना था वो मैंने तय किया। हाँ, ऐसा भी मैंने सोचा कि इससे तो मौत बेहतर है, लेकिन फिर जो 5 ज़िंदगियाँ मेरे साथ जुड़ी थी, मैंने उनको लेके चलना था, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त कट गया। अब तो मैंने पॉलर भी खैरबाद कह दिया है। क्यों पोलर को क्यों खैराबाद के? खैरबाद इसलिए किया है कि उनके अब मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, और अल्लाह का करम है कि बच्चे मेरे अपना कमाने खाने के शादीशुदा हैं, शादियां की हैं उनकी, घर लिया है, बनाया है, अपना इज्जत की रोटी खिलाई है, अल्लाह का शुक्र है, वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बेटे कितने और बेटियां कितनी? मेरी 3 बेटे 2 बेटियां हैं, अच्छा। और माशाल्लाह पांचों ही मैरिड हैं और अपने घरों में आबाद हैं, खुश हैं। और आजकल क्या मसरूफियात होती हैं? मैं छोटे मोटे व्लॉग घर में बनाती हूँ, अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। यूट्यूब चैनल भी बना लिया? हाँ, बनाया हुआ है, तो चैनल का नाम क्या है? ज़ुबैदा's लाइफ। नाज़रीन, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनको ज़रूर सपोर्ट करें। स्पेशली आपने उन ख़वातीन के लिए बनाया वो चैनल जिन्होंने आपकी स्टोरी देखी तो उनकी ज़िंदगियां बदल गई। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे ही। आपकी स्टोरी तो अच्छी है माशाल्लाह, पॉजिटिविटी है उसमें। तो बहुत से लोग आपको तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये देखो नेट पे आ गई है। मैं बताती हूँ आपको कि मेरे रिलेटिव जो छोटे जहन के, घटिया जहन के लोग हैं कुछ, वो इस तरह कह रहे हैं, लो ए कम रह गया सी, ऐदा ए रह गया सी बाकी, और कुछ कहते हैं लो किसी दिन इन्हें खबरां भी पढ़ने लग जाना है। ये तो अच्छी बात है। तो मुझे हंसी भी आती है, उनकी सोच की बात है ना। वही तो कहा कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तो क्या तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। लो जी, देव सलाम। तो मतलब ये था कि अल्लाह ने मुझे अज़म दिया, हिम्मत दी, और उसके बगैर तो मैं एक ज़र्रा भी नहीं हूँ, उसकी रहमत के बगैर तो मैं एक ज़र्रा भी नहीं हूँ। देखें ज़ुबैदा, व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। मेरा अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, मेरा अल्लाह जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा है, तो वो लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, तो उनको भी अल्लाह से इज़्ज़त मांगनी चाहिए थी, तो वो क्यों जेलस हो रहे हैं? क्या उनके पास कोई ज़िल्लत है? क्या मसला क्या है? मेरा ख्याल है कि लोगों में इतना ज़र्फ़ ही बहुत कम है, ऐसे लोगों में जो पढ़ा लिखा तबका है ना। मेरी माशाल्लाह फैमिली बहुत हाई फाई क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही वो पसंद ही नहीं करते किसी को कामयाब होता देखता। शायद वो जब मैंने माजिद सलोन खोला था ना, तब मेरे रिलेटिव में से कहते थे कि ये कंजर खाना खोल के बैठ गई है। अब इतनी बड़ी बात कह देना, और ये तो नहीं किसी ने कहा था उस टाइम के इनको 2 महीने का राशन डाल दें, इनके बच्चे यतीम हैं, ये तो किसी ने सोचा था। तब मैंने अपनी बलबूते पे ये किया, और आज मेरे बच्चे कामयाब हैं। कितनी घटिया सोच है उन रिश्तेदारों की। रिश्तेदारों से ये उम्मीद नहीं होती, लेकिन आजकल हर दूसरे घर की यही स्टोरी है। क्या रिश्तेदारों से ये किसी की कामयाबी हजम नहीं होती? नहीं होती ना लोगों की, नहीं। लोग आजकल, मैं तो कहती हूँ, किसी का भला चाहते ही नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा। और शायद अल्लाह ने मुझे ये मेरी सोच या मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि अल्लाह ने मुझे नवाजा, और मैंने हक हलाल का निवाला अपने बच्चों को दिया है, जिसका बहुत सिला से लोग कह रहे हैं कि ज़ुबैदा सोशल मीडिया पे आई है, इसके इंटरव्यूज़ वायरल हुए हैं, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, और लोगों ने आपको पॉजिटिव फीडबैक से नवाजा। तो लोग कह रहे हैं कि ज़ुबैदा के पास अब करोड़ों रुपए आ गए हैं, बड़ी जायदादें बना ली हैं इंटरव्यू दे के। आप नाज़रीन को बताएं कि इंटरव्यू देने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? जी। कुछ तो समझदार लोग जो हैं वो तो समझते हैं, जो पुअर से लोग हैं वो कह देते हैं आके कि आपको इंटरव्यू के पैसे मिलते हैं, तो हमारी भी हेल्प कर देना कोई। तो मुझे हंसी आ जाती है कि मैं अब इनको क्या बताऊं।
लेकिन ये है कि आपको भी पता है इंटरव्यू को कौन पैसे देता है, और वो तो एक हमारा होता है, ये तो माशाल्लाह इज्जत मिली है इज्जत आपको, मिली है। 4 लोग जानते और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई करोड़ों की जायदाद नहीं है, अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना घर बनाया ये है। छुपा रही हैं या डर रही हैं इदारों से? नहीं 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 नहीं। अच्छा, अल्लाह कुछ का भी नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त की, रोटी दे के बच्चों को मैंने वाह जी पाला है, वाह। और दूसरा घर बना लिया है बच्चों की। बहुत अच्छियाँ शादियाँ की हैं मैंने, बहुत अच्छी तरह से शादियाँ की हैं, और घर है, इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, हमारे नाजरीन कहेंगे कि ये मोहतरमा कह रही हैं कि मैंने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि इनकी उम्र कितनी होगी, ये तो अभी नौजवान लग रही हैं, तो इन्होंने अपने बच्चों की कैसे शादी कर दी? ये भी ज़रा बताएं, आपकी एज कितनी है, आपके बच्चों की एज कितनी है? माशाल्लाह वैसे तो ना कहो, क्योंकि मेरी एज 57 ईयर्स है, 57। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों की, मेरे मेरे माशाल्लाह पोते हैं, नवासियाँ हैं, नवासे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुशहाली जब आती है ना, जब बंदा ये सोचता है ना कि मैंने अपने फ़र्ज़ों से मैं सुबकदोश हो गया हूँ, तो बंदा खुद खुद ब खुद वो अब फ्रेश फील होता है। तो एक टाइम वो भी था कि मैं छोटी एज में बड़ी लगती थी, कि जब मेरे बच्चे भूखे होते थे मैं रोती थी, रात को उठ उठ के तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह से मांगा करती थी कि अल्लाह सुबह की रोटी मैं इनको कहाँ से खिलाऊंगी। तब मैं अब से ज़्यादा बुरी लगती थी। तो अब अल्लाह का करम है, सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, नवाजा हुआ माशाल्लाह, है। ये खुशियाँ हैं इस वजह से। बेशक बेशक। माशाल्लाह। अच्छा, जब बंदा फेमस हो जाता है, 4 लोग जानते हैं, एक नाम पैदा हो जाता है माशरे में, अल्लाह पाक एक उस बंदे को मुकाम दे देता है, तो लोग जो फैंस होते हैं वो सर्च करते हैं आपका नाम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि हम भी इनके साथ रब्ता करें। क्या किसी फ़ैन ने आपके साथ कभी रब्ता किया? हाँ, बहुत सारे लोग फ़ोन करती हैं, बहुत फ़ोन मुझे पार्लर के हवाले से आते हैं कि हम फ्री में सीखना चाहते हैं काम। एक छोटा-सा सैलून मैंने बनाया हुआ है ना, फ्री बच्चियों को, जो गरीब बच्चियाँ हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, उनके लिए मैंने बनाया हुआ है। लेकिन मैं खुद नहीं जाती वहाँ, मेरी बेटी होती है, छोटी बहू मेरी, तो कभी-कभी मैं चक्कर लगा भी लेती हूँ। तो बहुत सारे उस हवाले से फ़ोन आते हैं कि हम सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई आता है पिंडी से फ़ोन, कोई दूर-दूर, और करीब-करीब के को जो लड़कियां हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन दूर वाली इतनी पिंडी से तो कोई नहीं आ सकता, या इस्लामाबाद से, या किसी और मतलब एरिया से। तो फिर उनको मैं बता देती हूँ कि फ़लाँ जगह हूँ मैं, आना चाहते हो तो आ जाओ। कुछ अनपढ़ जाहिल बदतमीज गवार लोग वो भी तो आपसे रब्ता करने की कोशिश करते होंगे, फिर क्या कहते हैं? छोड़े उनकी बात करना। मैं नहीं, वैसे बता दें, हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं। आपकी सारी तो उन्होंने जिंदगी की कहानी जान ली है, और ये भी आप बता रहे हैं। उनको ये भी पता है मैं नवासों वाली हूँ, बेटियाँ मैं पोतों पोतों वाली हूँ, पोतियों वाली हूँ, लेकिन फिर भी वो ऐसी बात करेंगे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी टॉक ऑफ व्यू हमें बड़ा पसंद है, फलान है फलान है। फिर मैं उनको कहती नहीं बेटा, आप अपने घर ही अच्छे लगते हो, बेटा उधर ही बैठो आराम से सुकून से। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, देखने वाले जो नाजरीन हैं, बिल्कुल हमारी माएँ बहनें बेटियां देख रही होंगी इस प्रोग्राम को, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, मुआशरे में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद हैं उनके ऊपर। आप उनके घर वालों को क्या पैगाम देंगी? और वो जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, उनको क्या कहेंगे कि क्या वो अपने इरादे पस्त करें, या वो अपने इरादे पुख्ते रखें और मेहनत करें, आगे बढ़ें? क्या कहेंगे इसे? देखिए माजिद, मैं आपको इस बारे में ये बता दूं कि पहले नंबर पे तो वालिदैन को अपनी औलाद को इस तरह की तरबियत देनी चाहिए कि वो बाहर निकल के भटके नहीं। अगर वो बाहर निकल के अपने माँ बाप की इज़्ज़त को नीलाम करते हैं तो वो माँ बाप भी डर जाते हैं। अगर लड़कियां ये सोच के निकलती हैं ना कि हमने अपने बहन भाइयों की, अपने भाइयों की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को लेके बाहर निकले हैं, तो उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी काम बुरा है। वो कर सकती हैं, बाहर निकल के अपने हालात बदल सकती हैं, गुर्बत से बाहर आ सकती हैं, लेकिन ये है कि उनको साबित कदम रहना पड़ेगा। वाह जी वाह, बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमारे साथ ज़ुबैदा मौजूद हैं, और आपने सारी इनकी बातें सुनी हैं, और इनके मुतल्लिक एक प्यारा सा जुमला भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। और फ़िलहाल ज़ुबैदा के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।